आपका स्वागत है हमारे चैनल परी के फैक्ट पर। आज आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म कैसे होता है। बने रहे हमारे चैनल पर वीडियो के अंत तक। संसार में जब भी एक बेटी जन्म लेती है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग आज भी मायूस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी का जन्म सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म कैसे होता है और उसी में छुपा है बेटी के जन्म का असली कारण। पहला अध्याय, कर्मों का फल मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव इस संसार में अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेता है। यानी कि कोई भी जन्म, चाहे वह पुत्र का हो या पुत्री का, वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में स्त्रियों का सम्मान किया हो, उनकी रक्षा की हो, तो उसके जीवन में बेटी का जन्म सौभाग्य बनकर आता है। दूसरा अध्याय, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में बेटी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो माना जाता है कि वहां धन, सुख और समृद्धि का आगमन हुआ है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। तीसरा अध्याय, ऐसा माना जाता है कि अधूरे रिश्तों का पुनर्जन्म होता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि कई बार आत्माएं अपने अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेती हैं। एक बेटी का जन्म कभी मां बनकर सेवा करने के लिए, कभी बहन बनकर साथ निभाने के लिए और कभी बेटी बनकर प्रेम लौटाने के लिए होता है। चौथा अध्याय, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जैसे कि हर जन्म आत्मा के विकास का एक चरण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री के रूप में जन्म लेना आत्मा के लिए एक उच्च और पवित्र अनुभव माना गया है, क्योंकि इसमें सहनशीलता, त्याग और प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पांचवां अध्याय, पापों का प्रायश्चित कुछ स्थितियों में होता है। गरुड़ पुराण ये भी संकेत देता है कि आत्मा अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है। लेकिन ध्यान रखें, ये दंड नहीं बल्कि आत्मा को बेहतर बनाने का अवसर होता है। छठा अध्याय, बेटी के जन्म लेने से सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलता है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां ईश्वर एक विशेष संदेश देता है। ये घर प्रेम और करुणा सीखने के लिए तैयार है। बेटी सिर्फ एक संतान नहीं होती, वह परिवार की भावनात्मक शक्ति होती है। सातवां अध्याय, आज भी समाज की सोच गलत है। आज भी कई जगह बेटी को बोझ समझा जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण और धर्म ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि बेटी का जन्म दुर्भाग्य है, बल्कि इसके विपरीत बेटी को सबसे बड़ा पुण्य और सौभाग्य बताया गया है। आठवां अध्याय, बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है उसे जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। वहीं जो व्यक्ति बेटियों का सम्मान करता है उसे ईश्वर विशेष कृपा प्रदान करते हैं। भावनात्मक रूप, जैसे ही जब अगली बार किसी घर में बेटी जन्म ले तो यह मत सोचो कि क्या खोया, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर ने आपको कितना अनमोल उपहार दिया है। क्योंकि बेटी सिर्फ जन्म नहीं लेती, वह अपने साथ खुशियां, प्रेम और आशीर्वाद लेकर आती है। अंतिम संदेश, अगर आप सच में धर्म को समझते हैं तो बेटी और बेटे में कभी भेद मत करें, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वह सिर्फ कर्मों से बनती है। और एक बेटी का जन्म कभी भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो जीवन है। पक्षीराज गरुड़ ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है और गर्भ में उसका निर्माण कैसे होता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि जीव अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान का जन्म केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भधारण के समय पुरुष के शुक्र वीर्य और स्त्री के शोणित प्रज का मिलन होता है। लिंग निर्धारण के बारे में शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि मिलन के समय पुरुष तत्व शुक्र की अधिकता होती है तो पुत्र का जन्म होता है। यदि स्त्री तत्व रज या शोणित की प्रबलता और प्रधानता रहती है तो पुत्री का जन्म होता है। यदि दोनों तत्व समान मात्रा में हो तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है। तिथियों का महत्व, पुराणों के अनुसार रजस्वला मसुरेशन के बाद सम दिनुक 4th, 6th, 8th रात में मिलन से पुत्र और विषम दिनुक 5th, 7th, 9th रात में मिलन से पुत्री का जन्म होने की संभावना अधिक रहती है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकृति और जीव के प्रारब्ध पर टिकी होती है।
अध्याय 2, बेटी का जन्म एक आध्यात्मिक सौभाग्य। सौभाग्य का प्रतीक। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। केवल वही आत्माएं पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में उच्च कोटि के पुण्य किए होते हैं। पुत्री का होना इस बात का संकेत है कि उस कुल पर पितरों और देवताओं का आशीर्वाद है। ऋणानुबंधन और प्रेम। अक्सर वह जीव जो पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक प्रेम या सेवा भाव रखता था, वही इस जन्म में उसके घर बेटी बनकर आता है ताकि वह उस प्रेम के बंधन को पूरा कर सके। पिता और पुत्री का जो विशेष लगाव होता है वह इसी ऋण का परिणाम है।